आजकल कॉलेज लाइफ में लिव इन रिलेशनशिप हो रही है। योर होलीनेस हालत ऐसी है कि ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप, और यंगस्टर्स का अगर ब्रेकअप होता है तो ना उनका पढ़ाई में मन लगता है, ना उसके बाद शराब पीता है, रात भर जागता है। वो कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद वो बहुत तकलीफ में जाते हैं, देवदास बन बहुत जाता है। परेशान में। शराब की बोतल घाव नहीं भरा करती, ब्रेकअप से ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं थका करती कि इतना बढ़ जाता है उसकी हार का कद कि वो करने लग जाता है सारी की सारी पार हद। पता नहीं, मैं ऐसे राइमिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये ब्रेकअप के बाद जो एक्सट्रीम पेन है उससे बाहर आने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया हम यही कहते हैं यहाँ पर, जो ब्रोकन हार्ट को हम हील करते हैं, रिपेयर कर देंगे, तुम आ जाओ। हाँ, कितने लोग सुइसाइड टेंडेंसी से बच जाते हैं इस तरह से ब्रेकअप के बाद, एकदम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आप अलाउ करें मुझे और बताएं 1 मिनट में या शॉर्ट में सुदर्शन क्रिया होता क्या है? देखिए, हमारे जीवन में देखते हैं हमारा शरीर में एक रिदम है, एक लयबद्धता है। समय समय पर नहीं, समय समय पर भूख लगता है, फिर नेचर कॉल्स में जाते हैं, नींद आती है, ये एक साइकिल है। ऐसे ही विचारों का भी एक साइकिल है। किसी वक्त आप में पॉजिटिव विचार आते हैं, कभी नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे सांस में भी एक रिदम होते हैं, प्रकृति में भी रिदम है, लयबद्धता है। गर्मी के बाद फिर वसंत ऋतु के बाद गर्मी के बाद फिर फॉल आते हैं, फिर शरद ऋतु बारिश, फिर हेमंत ऋतु। जैसे ऋतु में परिवर्तन है, प्रकृति में परिवर्तन है, शरीर में। ये सारे रिदम को वो एक लयबद्धता में लेके आते। सांस की दरिए हम अपने मन की जो गहराई में उतर कर वहाँ की जो तनाव है भरा हुआ, पता नहीं पुराने जो संस्कार पड़े हुए, वो सब को हम बाहर निकालते। इसलिए क्या होता है, बिल्कुल ताजगी महसूस होने लगता है, प्रसन्नता, ताजगी सब। आपके कितने % डिसाइपल्स आप महसूस करते हैं कि वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद अब टेंशन में नहीं रहते हैं, या वो उन्हें गुस्सा नहीं आता, या वो झगड़ा नहीं करते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनके पास एक टूल आ गया अभी, जिससे मान लो गुस्सा आता भी है, फिर वो तुरंत वापस आ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, गुस्सा आपके मन में आता है तो वो बना रहता बहुत दिन तक। अब ये जो ध्यान साधना करते हैं उससे मिनटों में हम बाहर आ जाते हैं। ये तो बहुत लाखों करोड़ों लोगों से लाभान्वित हुए हैं। तो आप ये कहते हैं कि गुस्सा आना बंद नहीं होगा, लेकिन आप गुस्से से बाहर आ सकते हैं? होता है। अच्छा। कम होता है, बंद होता है, मगर ऐसे कुछ किसी को नहीं भी बंद होता है तो मगर उनको अपने ऊपर काबू में आ जाते हैं वो। देखिए, एक प्रश्न मेरा थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर, आप बैंगलोर में हैं, ये तो आईटी हब है, और यहाँ तो कॉर्पोरेट के कितने लोग हैं, और ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है, और इतनी पॉलिटिक्स होती है कि बॉस का केबिन बन जाता है बिग बॉस का घर, और पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स मिलती है हर कोने पर। कृष्ण बताते हैं इस विषय में कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, कि हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, मैत्र सबके मित्र बने, करुणा एव च, इस सबके साथ अच्छा रिश्ता बने, निर्ममो निरहंकार। बड़ा अच्छा श्लोक है भगवद्गीता में। आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ऐसे श्लोकों का और ऐसे ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे आप अपनी भाषा में देंगे कि एक आदमी पॉलिटिक्स से बाहर निकले और वो उसको अफेक्ट ना करे? एक बात यह है, जहाँ लोग होते हैं वहाँ पॉलिटिक्स होगा। तो जब हम कहते हैं पॉलिटिक्स हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। एक परिस्थिति या व्यक्ति को हम टैग कर देते हैं, उन पर लेबल लगा देते हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तब हमारी जो मानसिकता है ये अलग हो जाती है, लोगों से कटने की हो जाती है, जुड़ने की नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि तुम ये लेबल मत लगाओ, ये पॉलिटिक्स है। उनके शू पर, उनके स्थान पर खड़े होकर देखो परिस्थिति को। तो अपना दृष्टि जब विशाल होता है तो हमको लगता है हर एक व्यक्ति जो कर रहा है वो सही कर रहा है अपनी जगह पर। तो इस तरह से हम अपनी दृष्टिकोण बदलें, फिर हम किसी भी परिस्थिति से भागेंगे नहीं, भगोड़ी नहीं बनेंगे। भगोड़ी बनने से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने दृष्टिकोण को बदलें, ये दृष्टिकोण बदलें, और जहाँ पॉलिटिक्स होता है वहाँ रह के, उस बीच में रह के जीतना चाहिए। आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, उस परिस्थिति को तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ।